तो दोस्तों यहाँ पे हम आज बताने जा रहे हैं आपको कि आपके पास जो 11 साल के बच्चे हैं वो क्या ट्रेन में जब अकेले जाएंगे तो क्या उनका टिकट काट सकते हैं अकेले। तो बिल्कुल यहाँ पे उसी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। और वीडियो पे आप नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर बताऊँगा कितने साल के बच्चे का आपका टिकट कितना मतलब फुल सीट मिलता है या नहीं मिलता है, चार्जेस कितना देना पड़ता है 11 साल के नीचे के बच्चे का, इसके बारे में भी पूरा आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना IRCTC की वेबसाइट पे आ जाते हैं। जो आपका ऐप्स है IRCTC का, उसमें आके अपना लॉगिन और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मैं पूरा आपको एक एक करके पूरा यहाँ पे दिखा दूंगा कि कितना पैसा लगेगा और फुल सीट मिलेगा कि नहीं और कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एक जर्नी स्टार्ट करता हूँ। चले जाइए अपने प्लान माई जर्नी में चले जाइए। यहाँ पे प्लान माई जर्नी में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लान माई जर्नी है उसमें चले जाइए। प्लान माई जर्नी में जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया हूँ, गदग से बल्लारी जाना है और मैं 31 तारीख के डेट में जाना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं करना है, कुछ चेंजेस नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से गदग से यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च ट्रेन कर लेता हूँ। अब सर्च ट्रेन करने के बाद यहाँ पे हम जो एक ट्रेन आएगा, कोई भी ट्रेन में हम 2A सीट बुक करके दिखाएंगे दोस्तों। आप 2A सीट पहले यहाँ पे बुक करके दिखाएंगे, तो इसमें खाली नहीं है, दूसरा ट्रेन है। चलिए अमरावती एक्सप्रेस है, इसमें हम खाली 31 तारीख को हम इसमें बुक करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए इस ट्रेन को हम बुक कर लेते हैं। तो इस डेट को हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद नीचे पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पे ओके करेंगे। पैसेंजर डिटेल्स को ओके जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसको एग्री कर देना है, आई एग्री करना है। फिर आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, उसको भी आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर ओके आएगा, फिर आपको ओके करना है। ओके करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप बच्चे का टिकट निकाल रहे हैं उसका फुल चार्जेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे फुल अप्लीकेबल होगा, चाइल्ड का जो भी पैसेंजर है आपको यहाँ पे फुल चार्जेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है वहाँ पे आगे चल के। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड न्यू करेंगे। पैसेंजर का जो भी आपका बच्चा है उसका डिटेल देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे रिव्यू जर्नी पे क्लिक करेंगे। तो हम चलिए यहाँ पे बच्चे का डिटेल जो भी है, नेम, एज और जेंडर, कौन सा जेंडर मेल फीमेल है वो देख के यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे कर लेता हूँ। और एज यहाँ पे सबसे पहले मैं कम का डालता हूँ 5 साल, क्योंकि आपको पता है 5 साल के नीचे के बच्चे का टिकट नहीं लगता है। तो 5 साल का बच्चे का मैं टिकट ले रहा हूँ यहाँ पे, और लेने के बाद यहाँ पे देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 साल के बच्चे का लिख रहा है तो बर्थ ऑप्शनल, बर्थ मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। खाली रहेगा तो मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं 5 साल का नहीं चलिए 11 साल का करके देखता हूँ 11 साल के बच्चे का क्या बता रहा है यहाँ पे। तो 11 साल के बच्चे का जब हम टिकट बुक करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, हाँ ऑप्शनल, तो यहाँ पे बर्थ ऑप्शनल, यहाँ भी बता रहा वही बर्थ ऑप्शनल है। बर्थ मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है यहाँ पे, तो नहीं मान के चलिए आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, खाली रहेगा तब तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे मैं 12 साल का डाल के देखता हूँ 12 साल के बच्चे का क्या बताता है। तो मैं एज 12 यहाँ पे डाल दिया हूँ, और 12 डालने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 12 साल के बच्चे का टिकट मिलेगा, यहाँ पे मतलब सीट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फुल चार्जेस लेगा लेकिन आपको यहाँ पे सीट देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 10 साल का बच्चे का, छोटे बच्चे का निकाल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 डाल के यहाँ पे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद अब नीचे मोबाइल नंबर अपना जो भी पेरेंट्स का या कोई मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। ठीक है, आप कहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे एड्रेस फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे एड्रेस ऑन कर दीजिएगा, बाकी 2 खाली छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है। और पिन कोड यहाँ पे डालिएगा और सिटी। पिन कोड जैसे ही डालेंगे तो पूरा ये अपने ऑटोमेटिक सब चीज़ ले लेगा, सिटी और पोस्ट ऑफिस स्टेट सब ले लेगा। तो चलिए हम पहले पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे इंश्योरेंस को ओके कर दीजिएगा, यस इंश्योरेंस जो नीचे है उसको यस कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं पिन कोड। डालने के बाद देखिए मैं पिन कोड जैसे ही डाला यहाँ पे पूरा मेरा यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मैं पटना बिहार स्टेट जब पूरा ले लिया, अब यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स जो नीचे यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ये भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है या तो यूपीआई से पेमेंट करना है। जिससे पेमेंट करना है यूपीआई से करना है तो नीचे वाला, डेबिट कार्ड से करना है तो ऊपर वाला। तो मैं यूपीआई से कर रहा हूँ तो नीचे वाला सिलेक्ट करूँगा पे थ्रू यूपीआई और रिव्यू जर्नी पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ रिव्यू जर्नी पे दोस्तों क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल उनका आ गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है। अब यहाँ पे नीचे सभी यहाँ पे हो गया फिल करने के बाद नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए चिकन का एक आइकन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे KFC का यहाँ पे आइकन मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे KFC डाल देना है। यहाँ पे देखिए टाइप KFC जैसे लिखा हुआ है वो आपको KFC यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे चलिए KFC टाइप कर देता हूँ। KFC टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पे करना है। ठीक है, प्रोसेस टू पे करना है, ये वाला प्रोसेस टू पे। आप यहाँ पे चलिए मैं प्रोसेस टू पे करके यस करना है, यहाँ पे यस करिए। यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे
देखिए आपके पास दो ऑप्शन खुलता है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, भीम यूपीआई। तो आप कार्ड से करेंगे तो ऊपर वाला जाइए, भीम यूपीआई से करेंगे तो नीचे वाला जाइए। तो भीम यूपीआई से मैं कर रहा हूँ, तो नीचे वाला क्लिक करके इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए पे ना, इतना पैसे पूरा पैसे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे का टिकट निकाल रहा हूँ फिर भी यहाँ पे पूरा पैसे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आपको बच्चे का टिकट निकाल तो भी आपको पूरे पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब पेटीएम है तो आप पेटीएम से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर प्रोसेस कर सकते हैं, या तो यूपीआई है तो आपको यूपीआई जो भी यूपीआई आईडी है यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल के पे कर दीजिए। अब यूपीआई आईडी आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, फोन पे में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, गूगल पे में जाएंगे तो वहाँ पे यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगा। वही आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना है और पे करना है। यहाँ पे पेटीएम का भी आप यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना यूपीआई आईडी एक डाल देता हूँ और यूपीआई डालने के बाद आपको कैसे आपको करना है ये भी वहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो प्रोसेस टू पे कर दीजिए यूपीआई डालने के बाद। अब जो भी यूपीआई डाले होंगे, जो भी गूगल पे या फोन पे का, वहाँ पे आप चल जाइए। इसको मिनिमाइज करना है, काटना नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे मिनिमाइज कर दीजिए होम बटन से और वहाँ पे चले जाइए। जो आपका फ़ोन पे है, गूगल पे का जो भी आईडी डाले हैं वहाँ चल जाए तो वहाँ पे एक पॉपअप खुल जाएगा और खुलने के बाद वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए और फिर डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आप टिकट को बुक कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। यहाँ पे कोई भी बच्चे का जो टिकट बुक करेंगे तो यहाँ फाइनल हो गया है कि आपको बच्चे का पूरा टिकट यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया है और यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग फॉर अ वीडियो, थैंक यू।